हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हम लोगों ने 8 पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम लोग 9वां भाग कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज जो है 1.2.112 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न और क्वेश्चन मिलता रहे। करते हैं सेशन, और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स शोन इन फिगर। आकृति में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। तो क्या ये फिगर जो दिखाया गया है वो डिवाइडर है, इनसाइड कैलिपर है, अस्क्राइबर है, या फिर जैनी कैलिपर है। तो फिगर जो है वो किसका है, अस्क्राइबर का है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, अस्क्राइबर। तो अस्क्राइबर क्या होता है दोस्तों, ये एक लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो ये जो पॉइंट होता है वो पॉइंट जो होता है वो 12 से 15 डिग्री तक ग्राइंडिंग किया गया होता है। और जनरली जो वर्क में इस्तेमाल किया जाता है वो 150 से जो है दोस्तों 200 150 से 200 मिलीमीटर के जो लंबाई होती है उस लंबाई तक का जो है स्क्राइबर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि 150 से 200 मिलीमीटर की लंबाई का स्क्राइबर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बना होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है इसके जो पॉइंट होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। विच मटेरियल इज यूज टू मेक अ स्क्राइबर। स्क्राइबर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो स्क्राइबर जो है किस धातु से बनाए जाते हैं। क्या माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, या फिर मीडियम कार्बन स्टील। तो स्क्राइबर जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील का। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, और इसको हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर्ड जो है हाई कार्बन स्टील के बने जो होते हैं स्क्राइबर, उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द यूज ऑफ डिवाइडर। डिवाइडर का उपयोग क्या है। क्या मार्किंग लाइन से रेखाओं को चिन्हित करने के लिए, अस्क्राइबिंग लाइन से रेखाओं को खींचने के लिए, या फिर अस्क्राइबिंग सर्किल खींचने के लिए, या फिर पंचिंग विटनेस मार्क्स यानी कि पंचिंग साक्षी चिन्ह यानी कि साक्षी चिन्ह को बनाने के लिए। तो ये जो डिवाइडर होता है उसका मेन यूज क्या होता है, अस्क्राइबिंग सर्कल यानी कि सर्कल बनाने के लिए, सर्कल खींचने के लिए डिवाइडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है आर्क बनाने के लिए या फिर मेजरमेंट ट्रांसफर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई साइज है उसको लेना, मेजर लेना हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये साइज लेकर के फिर स्टील रूल पे इसको एज ए साइज को, डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है डिवाइडर का। चलिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शोन इन फिगर। आकृति में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो उपकरण है वो कौन सा उपकरण है। क्या पंच है, डिवाइडर है, अस्क्राइबर है, या फिर जैनी कैलिपर है। दोस्तों, ये जो उपकरण है वो पंच तो नहीं है, अस्क्राइबर भी नहीं है। जैनी कैलिपर में क्या होता है, जैनी कैलिपर में एक लेग जो होता है वो बेंड होता है, तो ये जैनी कैलिपर भी नहीं है। तो ये क्या है, डिवाइडर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ये है डिवाइडर। चलिए अगले प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज सर्व्ड एज डेटम। निम्नलिखित में से किसे डेटम कहा जाता है। तो डेटम क्या है दोस्तों, डेटम एक तरह का रेफरेंस सरफेस होता है जिस
के जिसे डेटम कहा जाता है। तो वो क्या इस ट्री रूल एक रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डेटम के रूप में, या फिर मार्किंग टेबल, या फिर ट्राई स्क्वायर, या फिर आउटसाइड कैलिपर। तो डेटम इनमें से किसे कहा जा सकता है? तो डेटम कहा जाता है मार्किंग टेबल। जब आप मार्किंग करते हैं तो मार्किंग टेबल को एज अ रेफरेंस, एज अ डेटम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, मार्किंग टेबल एक डेटम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। हाउ द साइज ऑफ द डिवाइडर इज स्पेसिफाइड। डिवाइडर का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो डिवाइडर का साइज आप कैसे ले सकते हैं? तो क्या डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू लेग, जो डिस्टेंस जो है बिंदु से पैर तक की दूरी, यानी कि जो डिवाइडर है उसका बिंदु और पैर का, जो इस तरह के डिवाइडर होते हैं तो इसका जो बिंदु है वो और इसके पॉइंट के लेग के बीच का दूरी, या फिर ये डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स व्हेन फुल्ली ओपन, जो ये दोनों लेग है जितना खुलता है उसके द्वारा जो है डिवाइडर का साइज लिया जाता है, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द बॉटम ऑफ द फलक्रम, क्या ये जो पॉइंट है और यहाँ जो फलक्रम है उसके बीच तक की दूरी का, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द फलक्रम, रोलर और पिवेट। ये जो इसका सेंटर है किसका, डिवाइडर के यहाँ पे जो पिवेट लगता है उसके सेंटर और इसके जो वर्किंग पॉइंट होते हैं वहां तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? इसका डिवाइडर का साइज लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट द सेंटर ऑफ द फलक्रम और रोवर, यानी कि जो बिंदु से दूरी, जो रोलर के केंद्र के बीच की दूरी है उससे लिया जाता है डिवाइडर का साइज। चलिए अगले प्रश्न पे। Which punch mark is used to make to set the divider point? डिवाइडर बिंदु को चिन्हित करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो क्या पिन पंच मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर डॉट पंच मार्क्स 60 डिग्री का, या फिर प्रिक पंच मार्क्स 30 डिग्री, या फिर सेंटर पंच मार्क 90 डिग्री? तो यानी कि प्रिक पंच मार्क्स 30 डिग्री का इस्तेमाल जो है किया जाएगा डिवाइडर के पॉइंट को सेट करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। Which is used to sharpen the divider point? डिवाइडर बिंदु को तेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जब आप डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पॉइंट भी क्या हो सकता है, ब्लंट हो जाता है, तब वो डिवाइडर सही से काम नहीं कर सकता है, एक्यूरेसी में नहीं कर सकता है। तो क्या करेंगे, उसके जो वर्किंग पॉइंट है उसको शार्प करेंगे। तो क्या फाइल के द्वारा, या फिर बेंच ग्राइंडर, या ऑयल स्टोन, या फिर टूल एंड कटर ग्राइंडर? तो इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? इसमें से जो है ऑयल एंड स्टोन का इस्तेमाल करते हैं डिवाइडर के पॉइंट को शार्प करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, डिवाइडर पॉइंट को शार्प करने के लिए ऑयल स्टोन का इस्तेमाल कर। विच डेटम इज शोन इन फिगर? चित्र में कौन सा डेटम दिखाया गया है? तो यहाँ पे देखिए ये जो चित्र दिखाया गया है वो मार्किंग मेथड में कौन सा डेटम है? क्या ये लाइन डेटम है, पॉइंट डेटम है, एज डेटम है, या सेंटर लाइन डेटम है? तो ये जो इमेज दिखाया गया है मार्किंग का वो है एज डेटम। एज डेटम इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है मिस मार्किंग के लिए आपको लेआउट लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि 2 एज कम से कम जो है आपको फिनिश करने होंगे। तो इस प्रकार से 2 एज को फिनिश किया गया है और इसके इस एज के रेफरेंस से ये लाइन खींचा गया है,
ये जो रेफरेंस है ये एज के रेफरेंस से ये लाइन खींचे गए हैं, ये लाइन खींचे गए हैं, और ये सारे लाइन जो है इस एज के रेफरेंस से यानी कि इस डेटम से खींचे गए हैं। वहीं जो दूसरी लाइन है वो ये वाले लाइन जो है, ये सारे लाइन जो है ये सब वो इस एज के डेटम से है, यानी कि इस एज के रेफरेंस से लिया गया है, इसलिए इसे बोला जाता है एज डेटम से लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच डेटम इज शोन इन फिगर, चित्र में कौन सा डेटम दिखाया गया है। तो ये जो दिखाया गया है वो कौन सा है, क्या लाइन डेटम है या फिर एज डेटम है, पॉइंट डेटम है या सेंटर लाइन डेटम है। तो दोस्तों ये जो दिखाया गया है वो सेंटर लाइन डेटम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो इरेगुलर शेप के जो वर्क पीस होते हैं, यानी कि अनियमित आकार के वर्क पीस होते हैं, तो उसको एज डेटम जो होते हैं, ये जो एज डेटम है उसके माध्यम से मार्किंग करना नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या क्या आते हैं, जब इरेगुलर शेप के वर्क पीस हो तो वहां पे क्या कर लिया जाता है, एक सेंटर फाइंड कर लिया जाता है। अनुमान से एक सेंटर हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा एक साइज जो है एक सेंटर वो सही है, और उस सेंटर के द्वारा यहां से मान लिया जाए कि ये सेंटर हम एक ले लिए हैं, और इस सेंटर के माध्यम से क्या करेंगे, जितना डायमेंशन लेना होता है उस हिसाब से लेफ्ट में, यानी कि यहां से यहां तक साइज लेना है तो ये ले लेंगे, मान लिया 20 mm। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 20 mm इधर ले लिए, और यहां से जो है 20 mm इधर ले लेंगे, तो ये जो हो जाएगा आपका एक सेंटर। अब क्या करेंगे, जितना अब हमको लेफ्ट ऊपर में और नीचे में जितना लेना है एक सेंटर से, अगर हमको ऊपर लेना है 20 तो ऊपर जो है 20 मार्क कर लेंगे, और नीचे लेना है 20 तो नीचे मार्क करेंगे। तो इस प्रकार से जो मार्किंग करते हैं वो होता है सेंटर लाइन मेथड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एज डेटम क्या है और सेंटर लाइन मेथड क्या है। और एक जो होता है वो कंबाइंड होता है जिसमें दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, एज डेटम का भी इस्तेमाल किया जाता है और सेंटर लाइन डेटम का भी, दोनों को एक ही में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग मार्किंग करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, अच्छा लग रहा हुआ तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और वहां से डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में।